सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। ब्राह्मणों को बरगलाया जाता है कि आपके उन्नति में, तरक्की में सरकारें बाधा हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बाधा है या केंद्र सरकार बाधा है। जो प्रदेश सरकार के मुखिया हैं वे बाधा हैं या केंद्र सरकार के जो मुखिया हैं वो बाधा हैं। सच ये है कि सरकारों को चाहिए वोट की ताकत और वोट से चुने हुए प्रतिनिधि। अब उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। जो सरकार बना रहे हैं उन लोगों को अपना लक्ष्य साधना है, अपने समाज के हितों की रक्षा करनी है। और जो ब्राह्मण चुने जा रहे हैं, विधायक, सांसद, एमएलसी या और भी राज्यसभा के सदस्य, उनका काम है अपने हितों को, अपने सजातीयों के हितों को साधना या अपने समाज के हितों को साधना। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों से ब्राह्मण विधायक चुने जाते हैं, ब्राह्मण सांसद चुने जाते हैं और वही लोग जो राज्यसभा के सांसद चुनते हैं। और ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्रों से ही एमएलसी चुने जाते हैं। वो सब अगर अपने हितों की, ब्राह्मण समाज के, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण वोटों से चुने जाते हैं, वो लोग, वो जनप्रतिनिधि अगर ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए आगे आएं और अपने प्रयास करें, अपनी आवाज़ उठाएं, उसके लिए संघर्ष करें, तब ब्राह्मण हितों की रक्षा हो सकती है, ब्राह्मणों का उत्थान हो सकता है। इसके लिए कोई शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये उनका दायित्व है। जो यूजीसी का कानून बना या और एट्रोसिटी एक्ट वगैरह बने, वो सब उन लोगों को, जिन समाज के हितों की बात थी, उन समाज के लोगों ने अपने समाज के हितों की रक्षा की। इसलिए जो संशोधन भी हो रहे हैं, नियम भी बन रहे हैं, उनके हितों के लिए। आपके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, ये उनकी मंशा नहीं है। उनकी मंशा है अपने हितों की रक्षा करना। और आप ब्राह्मण समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व है अपने हितों, अपने सजातियों के हितों की रक्षा करना या अपने समाज के हितों की रक्षा करना, ब्राह्मण समाज के हितों की रक्षा करना उनका दायित्व है। लेकिन आप देखो, जो सर्वाधिक संसद हो या विधानसभा हो, वो बोलते तो हैं ब्राह्मण सांसद विधायक, लेकिन ब्राह्मण हितों पर नहीं। वो अपने नेता के हितों को साधने के लिए बोलते हैं, नेता को बचाने के लिए बोलते हैं, या ब्राह्मण विरोधी नीतियां नेता बनाना चाहता है, पास कराना चाहता है, उसे अध्यादेश लाकर पास कराना चाहता है या बिल बनाकर पास कराना चाहता है, उस पर मेज थपथपाकर जो उसका हौसला बढ़ाने का काम ब्राह्मण सांसद विधायक करते हैं। लेकिन ब्राह्मण हितों पर जो कुठाराघात हो रहा है, उसकी रक्षा करते नहीं। इसीलिए ब्राह्मण समाज पतन की ओर जा रहा है। जब भी किन्हीं ब्राह्मण जनप्रतिनिधि से बात करो तो वो बताएंगे साहब योगी जी नहीं करने दे रहे। जब मायावती जी की सरकार थी तो मायावती जी नहीं करने दे रही। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो अखिलेश यादव जी नहीं करने दे रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस नहीं करने दे रही। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी नहीं करने दे रहे। अरे भाई, दूसरे लोग भी तो कर रहे हैं ना। दूसरे समाज के जनप्रतिनिधि भी तो अपने हितों, अपने समाज के हितों की रक्षा कर रहे हैं। आपको कैसे नहीं करने देता कोई भी? जिम्मेदार आप लोग हैं, सरकार नहीं। जो भी लोग बैठे हैं वो सरकार अपने हिसाब से चलेगी,
उन्हें अपने हितों की रक्षा देखनी है, रक्षा करनी है। आपको अपने हितों की रक्षा करनी है, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आप जो हमेशा बताते रहेंगे साहब ये वो फलाना ठिकाना, आप करिए ना। ब्राह्मण हितों की रक्षा ब्राह्मण जनप्रतिनिधियों को करनी होगी। ब्राह्मण वोट लेने आ जाएंगे आप, ब्राह्मण वोट आपको चाहिए। और जो ब्राह्मण संगठनों के मुखिया भी हैं वो भी इस बात को ध्यान रखें कि आप लगे हुए हैं आरक्षण का विरोध, इसका विरोध, उसका विरोध। विरोध करने से थोड़ी होगा, आप अपने उत्थान की पॉलिसी बनाइए, उसे लागू कराने जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाइए। ब्राह्मण कोर्ट ने रोक दिया यूजीसी का कानून, सांसद विधायकों ने इसके लिए प्रयास किया, अधिकारियों ने इस्तीफे दिए, किसी सांसद विधायक ने इस्तीफा दे दिया? कोई किसी ने इस बात को माना कि साहब ये गलत हो गया? जिन लोगों ने भी, जिन ब्राह्मण पूर्व नेताओं ने यूजीसी के कानून पर बात की तो वे रिटायर हो चुके हैं। जो वर्तमान सांसद विधायक हैं, सदन में मौजूद हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है कि इसमें अपने नेताओं पर दबाव बनाते कि साहब ये कैसे कानून बन गया। कुछ लोग ब्राह्मण जो हैं वो सवर्ण की बात कर रहे हैं। जब मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू हुई तब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और जब यूजीसी जैसे स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिशें दी उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह हैं। आप सवर्ण का आवाज उठाए घूम रहे हो, कभी हिंदुत्व की आवाज, कभी सनातन की आवाज। ब्राह्मणों की आवाज में क्या समस्या? ब्राह्मणों की आवाज क्यों नहीं उठाने को तैयार? ब्राह्मणों के एक वो शिखर न्यूज पर एक बेटियों की, प्रतापगढ़ की बेटियों की न्यूज चली। कहाँ थे ब्राह्मण संगठन? कहाँ थे ब्राह्मण जनप्रतिनिधि? कोई मदद के लिए तैयार नहीं है। जो ब्राह्मण गुर्बत में जी रहे हैं उसके जिम्मेदार आप हैं। उनकी गुर्बत में वे जीने को मजबूर आपकी वजह से हैं, क्योंकि आप लोगों ने उनके वोट का उपयोग किया, अपने नेताओं को मजबूत किया, खुद को मजबूत किया, लेकिन अपने समाज के लोगों को जिनका आपने वोट लिया उनको मजबूत नहीं किया, उन्हें छोड़ दिया। उनका शोषण हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, वो गुर्बत में जी रहे हैं, वो बेरोजगारी में जी रहे हैं, वो असुरक्षित हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण नहीं है। जिम्मेदार कौन है? कौन देगा सत्ता का संरक्षण? जो सत्ता में बैठे ब्राह्मण जनप्रतिनिधि हैं वो ये देंगे सत्ता का संरक्षण उन लोगों को जो कमजोर है। जो सरकारों की सैकड़ों पॉलिसी हैं वो जनप्रतिनिधि उन लोगों को, गरीब लोगों को, लाचार लोगों को क्यों नहीं दिलवा पा रहे? ब्राह्मण जनप्रतिनिधि क्यों नहीं दिलवा पा रहे? जो ब्राह्मण संगठनों के मुखिया हैं उनके ब्राह्मण नेताओं से जो इस तरीके के संबंध क्यों नहीं है कि वे समाज के लोगों को उन्हें नेताओं को बताएं कि समाज के लोगों की स्थिति क्या है और किन्हें किस योजना के अंतर्गत लाभान्वित कराने की जिम्मेदारी सांसद विधायक की है, मंत्री की है, उप मुख्यमंत्री जी की है? क्यों नहीं कर रहे? सब अपनी अपनी राजनीति की, साहब ये वो नहीं कर रहे और वो नहीं सुन रहे और ये है और वो है। ये क्या तरीका? आप पॉलिसी बनाइए ना। आप मुखिया हैं तो आपका जिम्मेदारी है कि आप ब्राह्मणों के हितों की रक्षा के लिए कैसे की जाए। ये अगर जनप्रतिनिधि को समझ नहीं आ रहा तो ब्राह्मण संगठनों के मुखिया बताएं।
मुखिया बताएं कि जमीनी हकीकत क्या है। अभी चुनाव आएंगे तो एक दो संगठनों के या 100-150 संगठनों तक के जो लोग इकट्ठा होकर समर्थन देने लगेंगे पार्टियों को और अपने हितों की रक्षा करेंगे, समाज के हितों को बेच देंगे। कैसे चलेगा ये? पिछले चुनावों में एक संगठन के मुखिया बड़े गर्व के साथ कहते थे कि हमने जो सत्ताधारी दल को वोट समर्थन किया, 135 संगठनों का समर्थन दिलाया। ब्राह्मणों को सरकारी नीतियों का लाभ नहीं मिला, ब्राह्मणों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिला, ब्राह्मण शोषण से नहीं बच पाए, ब्राह्मण उत्पीड़न से नहीं बच पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं पूछे उन संगठन के मुखिया ने सवाल? सत्ता से गलबैया करते रहेंगे, सत्ता पर आरोप ठोकते रहेंगे कि साहब सत्ता ये कर रही है, वो कर रही है। आपने समर्थन दिया था तो क्या डील हुई थी, क्या तय हुआ था? कुछ तो हुआ होगा। तो फिर आप जवाब मांगते ना उनसे। ब्राह्मणों के पतन के जिम्मेदार ब्राह्मण हैं। जो भी सत्ता में रहे, आजादी से लेकर आज तक जो भी सत्ता में रहे, वो हर ब्राह्मण जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है ब्राह्मणों के पतन का। और ब्राह्मण आज भी अगर नहीं चेते, आज भी अगर नहीं जागे, आज भी अगर अपने हितों की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आए, तो आने वाला समय आपकी नस्लों के लिए बहुत ही भयावह होगा। हम बार बार कहते हैं कि आपको अपने उत्थान की बात करनी है, आपको अपने समाज के विकास की बात करनी है, आपको किसी से नफरत नहीं करनी, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से घृणा नहीं करनी, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पार्टी से नहीं, कि पार्टी विचारधारा से नहीं, किसी संगठन से नहीं, किसी संगठन के मुखिया से नहीं, किसी नेता से नहीं, किसी से नहीं। आपको अपने नेताओं से पूछना सवाल, अपने ही नेताओं जिन्हें वोट दिया उन्हीं से तो पूछेंगे ना सवाल। दूसरी जाति के व्यक्ति से या दूसरी जाति, किसी जाति पंथ विचार या जो धर्म के व्यक्ति पर हम क्यों आरोप लगाएं? हम अपने से पूछेंगे सवाल। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।